तो हमारा बच गया है लास्ट टॉपिक पावर शेयरिंग का, जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब पावर शेयरिंग जो कि बहुत समय से माना जाता था कि भाई पावर शेयरिंग नहीं हो सकती, इट इज़ अनडिवाइडेड, political power is undivided. It was believed actually that all power of the government must reside in one person, वो राजा था, ठीक है, और group of persons, और it is undivided। तो क्या इमर्ज हुआ इस नोशन के अगेंस्ट, ये आया कि भैया इट इज़ नॉट लाइक दिस, एंड इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस। लोगों के दिमाग में क्या आया कि भाई अगर हम पावर डिवाइड कर देंगे तो क्विक डिसीजंस नहीं हो पाएंगे। ये सब आइडियाज़ चेंज हो गए डेमोक्रेसी के आने से। विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी दीज नोशंस हैव चेंज्ड। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ये मत भूलिएगा कि इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। In democracy, people rule themselves through institutions of self-government. The word self-government is very important in democracy because here the rule is that people rule themselves through institutions. Good democratic government. अब जो democratic government good क्यों बोला गया है? जो democracy को proper follow करती है। Due respect is given to diverse groups. सब groups को respect दी जाती है। Everyone has a voice in the shaping of public policies. Everyone कैसे? So in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. क्योंकि देखो यहीं पर राइट टू वोट आता है, और वो कौन करता है? सिटीजन्स ही वोट करते हैं। तो तभी तो गवर्नमेंट कहती है प्लीज़ वोट, जिससे कि सारे सिटीजन्स का इनपुट हो जाए गवर्नमेंट को बनाने में, ठीक है, सो दैट एवरी सिटीजन इज participating in the making of government. Power is shared with every citizen. Modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. अब modern democracy की बात करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि जिसके पास गवर्नमेंट है वहाँ पे पावर है और एक राजा है, अनडिवाइडेड है, नो। अब न्यू मॉडर्न डेमोक्रेसी में देयर आर मेनी फॉर्म, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, और भी देखिए क्या क्या आता है। फर्स्ट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भी 3 तरह के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो कि आपको पता ही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनमें हमारे पावर डिवाइडेड है। और ये जो तीनों हमारे ऑर्गन्स हैं, इनका जो सिस्टम है, इट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं इसको हम? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब ये कुतुब मीनार की तरह नहीं है, सबसे ऊपर की मंजिल फिर नीचे की मंजिल फिर नीचे, या जुडिशरी सबसे ऊपर फिर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ऐसे नहीं है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। सच सेपरेशन, जो सेपरेट किया गया है तीनों को, दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कि इनमें से कोई भी अनलिमिटेड पावर ना एक्सरसाइज कर सके। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, और इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। जब एक दूसरे को चेक कर रहा है, जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर रही है, एंड एग्जीक्यूटिव इज द ओनली वन हु इज अपॉइंटिंग द जजेस। तो ऐसा नहीं है कि जजेस एंड जुडिशरी वापस इनको चेक नहीं कर सकती है। एग्जीक्यूटिव भी आंसरेबल हैं टू द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। So everybody is checking, every organ is checking the other. So similarly, although judges are appointed by the executive, जो मैंने पहले बताया है, जजेस को एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करता है, they can check the functioning of executive and check the functions of executive or laws made by the legislatures. This arrangement जो checks हो रहे हैं, ये इसको check कर रहा है, it is called the system of checks and balances. Now we move on to second point, that is पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब लेवल्स है यहाँ पर, सो इट इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर वर्टिकल आ जाता है, बिकॉज अब यहाँ पर क्या है, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड वन गवर्नमेंट इज एट द प्रोविंशियल एंड द रीजनल लेवल, जो कि स्टेट लेवल होता है। इंडिया में इसे कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड बाय ऑल कंट्रीज। ये सिस्टम हर कंट्री में नहीं फॉलो होता है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर इज नो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स। बट इन दोज कंट्री, बट जो हमारी इंडिया है, जैसे कि इसमें क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बताया है कि भैया पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं. दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम में भी यही हुआ फिर, है ना. बेल्जियम में क्या किया, स्टेट वाइज कम्युनिटी वाइज उन्होंने मिनिस्टर्स बिठा दिए. यही किया उन्होंने बेल्जियम में, बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका. और श्रीलंका में इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया. दिस इज कॉल्ड फेडरल डिविजन ऑफ पावर. द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट. अब जैसे पावर डिवाइड हो रही है सेंट्रल और स्टेट में, अब स्टेट के नीचे जो लेवल्स हैं वो क्या हैं, पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी. यहाँ पे हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लीजिए अर्बन एरियाज में हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहिए होती है और पंचायत हमें चाहिए होती है रूरल लेवल पर, मतलब गाँव में पंचायत है और शहरों में म्यूनिसपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये नहीं बोलना. म्यूनिसपैलिटी इज फॉर द अर्बन एरियाज एंड पंचायत इज फॉर द रूरल एरियाज. और जो ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज हैविंग अ वर्टिकल डिविजन. द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट higher and lower, they are into vertical division of power, right? Now third is, so पहला हो गया organs of the government, second हो गया government के different levels of government, ठीक है. Now power may also be shared among different social groups such as the religious and the linguistic groups, ठीक है. अब हमारे देश में जहाँ पर इतनी सारी स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट है, स्टेट है, सेंटर में है, पंचायत है, स्टेट के नीचे पंचायत है, म्यूनिसपैलिटी है, इनके अलावा भी हमें क्या है हमारे देश में रिलीजन्स हैं, ठीक है, सोशल ग्रुप्स हैं. गवर्नमेंट को ऐसा कोई लॉ नहीं बनाने देती जो कि इनके रिलीजन्स के अगेंस्ट होता है. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है. कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ी थी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अरेंजमेंट. इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स, ठीक है. अब आप सोचोगे इसमें क्या बवाल है, कोई बवाल नहीं है. इसमें यही बताया गया है कि भैया एक बार हमने ऑर्गन्स को पावर शेयर कर दी, ऑर्गन्स में हमने गवर्नमेंट लेवल्स शेयर कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो गया पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी. और हमारा तीसरा एक पार्ट होता है जो कि कहलाता है सोशल ग्रुप्स, ठीक है. जैसे क्योंकि हम हैं तो सोसाइटी, तो पब्लिक में भी पावर शेयर होती है किसी ना किसी तरीके से. दैट इज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप. जैसे बेल्जियम में ये जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज थी हमारी अलग भाषा बोलने वाली, इनके मिनिस्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी कम्युनिटी को. नेक्स्ट इज फोर्थ एंड द लास्ट वन इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, pressure groups and movements control or influence those in power. अब क्या है सेंटर में है एक गवर्नमेंट, ठीक है. अब इसको चेक करने के लिए अपोजिशन पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज भी तो होती हैं जो कि चेक करती हैं, भैया इसने कहाँ गलती करी वहीं हम इसको खींच लें, है ना. तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है प्रेशर ग्रुप से प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, जी आपको ऐसा ही संभलना पड़ेगा, ऐसी लॉ बनाने पड़ेंगे, यही का. तो सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, सोशल ग्रुप्स माइनॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, तो उनका गवर्नमेंट में उनको स्पेस मिले, इसलिए ही सोशल ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिससे वो अलग फील ना करें, उनको ये ना लगे हम इस देश के नागरिक नहीं हैं. दे शुड नॉट फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट. दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर, ठीक है. नाउ द फोर्थ वन इज़ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो. नाउ द फोर्थ वन इज़ दैट कि जो पावर शेयरिंग है वो हमें और भी कहीं दिखाई देती है. जो पॉलिटिकल पार्टीज सेंटर में नहीं आ पाती उनमें प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट्स होती हैं उनमें, जो कि कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं दोज इन पावर. इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स. कंटेंडर्स मतलब होते हैं कॉम्पिटिटर्स. डेमोक्रेसी वही रियल डेमोक्रेसी हो रही है जहाँ पर जो सिटीजन है उसको राइट है चुनने का अपने हिसाब से कॉम्पिटिटर जो खड़ा है फॉर पावर. इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज मीन्स जो डेमोक्रेसीज आजकल चल रही हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज. such competition ensures that power does not remain in one hand. इस competition से ये फ़ायदा होता है कि पावर एक हाथ में नहीं रहती है. उसको डर रहता है कि भाई अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी, किसी सोशल ग्रुप का मैंने कोई जेन्युइन चीज़ है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट मैंने कोई लॉ बना दिया, तो भाई डेफिनेटली ये मुझसे पावर छिन जाएगी. सच कॉम्पिटिशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies.
अब क्या है, लॉन्ग रन में पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो सुनती हैं सोशल ग्रुप्स का। सोशल ग्रुप्स ध्यान रखते हैं माइनॉरिटीज़ का या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का, उनका ध्यान रखते हैं सोशल ग्रुप्स, और सोशल ग्रुप्स की आवाज़ उठाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सेंटर में या पावर में नहीं आए होते अभी। उनको तो मौका चाहिए भाई, अगर लॉ ऐसा बन गया जिससे किसी रिलीजन को ठेस पहुंची है तो वो उसकी आवाज़ उठाएंगे, भाई देशवासियों ये तो गवर्नमेंट आपके लिए हित में लॉ नहीं बना रही है, हमें वोट दो, हम बनाएंगे। Sometimes this kind of sharing can be direct or when two or more parties form an alliance to contest elections. In democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. इन सब का बहुत ज़्यादा रोल रहता है. How they share a governmental power? They share either through participation in governmental committees. जो committees बनते हैं उसका part बन जाते हैं. As these play a very important role in shaping national economy. Okay, so this ends up with our chapter power sharing.